आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काबिल। पन्ना होम नेटवर्क लकी डिसीजन लगातार अपने दर्शकों से, जिले वासियों से अपील करता आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं। कोरोना की जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें सावधानियां रखने की आवश्यकता है। सावधानियां रखकर ही हम कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ सकते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं रेलवे अधिग्रहण की खबर को लेकर। खबरों के प्रायोजक हैं होटल सानवी लैंडमार्क, कुंजवन रोड, मोहन निवास चौराहा के पास पन्ना। रेलवे में नौकरी का सपना टूटा है। रेलवे के कथित फर्जी पत्र से हड़कंप मचा हुआ है। नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, न्याय की पन्ना कलेक्टर से गुहार लगाई। पन्ना में रेल का सपना पूरा होता दिख रहा है, लेकिन इन सपनों को साकार करने में अपनी जमीन गंवाने वाले किसानों के सपनों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जिले के करीब 1700 किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले रेलवे में नौकरी की आस थी। उत्साहित लोगों ने भोपाल पहुंचकर अपने आवेदन भी प्रस्तुत किए, लेकिन कुछ दिनों से आवेदनकर्ताओं को रेलवे की ओर से लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं, जिसमें उनके आवेदन को निरस्त करने की जानकारी है। इसके बाद लोगों में खासा आक्रोश देखा गया है। जमीन गंवाने के बाद अब नौकरी भी नहीं मिलने से हताश सैकड़ों लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्टर पन्ना को शिकायत भी सौंपी गई है, जिसमें इन लोगों ने अपनी व्यथा सुनाई। किसानों ने पन्ना कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को ज्ञापन दिया और एक अन्य आवेदन DRM ऑफिस क्रमिक भोपाल के लिए भेजा गया है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार यानी नौकरी देने की मांग की गई है। साथ ही कहा है कि हमने जो आवेदन दिए हैं उन पर तत्काल कार्रवाई करें। गौरतलब है कि भोपाल के पश्चिम मध्य रेलवे ऑफिस से एक हस्तलिखित कथित फर्जी पत्र किसानों के घर स्पीड पोस्ट से पहुंच रहा है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि आपका आवेदन 11 नवंबर 2019 के बाद प्राप्त हुआ, इसलिए आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि रेल विभाग ने 11 नवंबर 2019 के बाद अधिग्रहित की गई भूमि के एवज में नौकरी का प्रावधान खत्म कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पन्ना जिले में जो अधिग्रहण किया गया वह 11 अक्टूबर 2019 के पूर्व हुए हैं। जिला प्रशासन ने मुआवजा वितरित में देरी की और इसके बाद कोरोना संकट शुरू हो गया। जिन लोगों ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू की, उनकी भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र पन्ना SDM ने तत्काल जारी नहीं किए, तो इसमें हितग्राही किसानों का कोई दोष नहीं है। रेल की नौकरी देने की प्रक्रिया की जिम्मेदारी भी रेलवे अधिकारियों की है, जबकि रेल की नई नीति आने के पहले ही पन्ना में भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया। पन्ना के लोगों के आवेदनों पर क्यों विचार नहीं किया जा रहा है? शिकायतकर्ताओं ने बताया कि अभी जो आवेदन भोपाल में जाकर जमा किए हैं और नौकरी का आवेदन भोपाल के वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक भूमि अधिग्रहण कार्यालय में किया गया है, उसी दिन किसान को हस्तलिखित फोटो कापी युक्त पत्र भेजा जा रहा है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि रेलवे ने नौकरी का प्रावधान खत्म कर दिया है और आपके आवेदन पर विचार नहीं होगा। हम अपना अधिकार मांगते किसानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, किसानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। डाल रही है भूमि जो रेलवे में भूमि अधिग्रहण हुई है जी, वो सब किसान आए हुए हैं जी। एक रेलवे का पत्र साधारण 2013 में कि भूमि के बदले नौकरी जी, परंतु 11/11/2019 को रेलवे का एक पत्र आया कि नहीं दी जाएगी, 5 लाख रुपए दिया जाएगा। परंतु पन्ना में जो भी अवार्ड रेलवे के जो भी भूमि अधिग्रहण हुआ है, उन सब के अवार्ड 11/11/2019 के पहले हो चुके हैं। पन्ना के सभी लोगों ने अपने फॉर्म रेलवे में जमा किए। अभी 28 तारीख को लास्ट डेट का ऐसा कुछ था, तो फॉर्म जमा किए, परंतु फॉर्म जमा करने पर एक आवेदन वहां से एक पत्र आया। पत्र में बताया गया कि 11/11/2019 के बाद 2011-19 के बाद ये हमारे यहाँ के 1720 किसान हैं, उन किसानों के साथ सर ये अत्याचार हो रहा है। हमारा ये है कि जिला प्रशासन दूसरा सर ये निवेदन है कि अपन 11/11/2019 के पहले जब पन्ना जिले में सारे ये है सर
के अवार्ड होने के बाद पैसा ना मिलना, जिला प्रशासन ने पैसा जनवरी फरवरी में किसानों के खाते में डाला है, तो इसमें किसानों की तो सर कोई गलती है नहीं जी। तो बस सर यही सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे सैकड़ों लोग आए हैं। चलिए, आपकी इस बात से मैं वाकिफ हूँ, आपने नहीं बताया तब भी मुझे जानकारी है। 11 पुलिस का सर्कुलर की मुझे जानकारी है। अभी 2 हफ्ते पहले रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर पांडे जी को हमने पास आज ये हजारों पन्ना के किसान आए हुए हैं। रेलवे द्वारा जो भूमि अधिग्रहण किया गया है, पहले ही किसानों को बहुत कम मुआवजा दिया गया। दूसरा 2013 के सर्कुलर में रेलवे विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण के बदले नौकरी देने का प्रावधान है, परंतु 2019 में 11/11/2019 में रेलवे ने एक सर्कुलर जारी किया कि जिनके अवार्ड पारित 11/11/2019 के बाद होंगे उनको नौकरी नहीं, 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। परंतु पन्ना जिले के सारे अवार्ड, सारे गांव, जितने भी गांव की भूमि गई है, वो सारी भूमि 11/11/2019 के पहले ही सारी जमीनों का अवार्ड हो चुका है। सारे लोग पन्ना के नौकरी के लिए पात्र हैं। कुछ कारण बस जो राशि खातों में किसानों के डाली गई वो लेट डाली गई, वो राशि और भूमि जो प्रमाण पत्र बनता है, भू अर्जन प्रमाण पत्र, एसडीएम के भू अर्जन प्रमाण पत्र के बाद ही हम लोग नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते थे। इस बीच कोरोना महामारी आ गई और रेलवे ने फॉर्म हम लोगों के एक्सेप्ट नहीं किए। अभी पिछले महीने खबर मिली कि रेलवे फॉर्म एक्सेप्ट कर रहा है। हम सब लोग यहाँ से हजारों लोगों ने जाके भोपाल में अपने फॉर्म जमा किए, परंतु रेलवे ने शायद अपने इतिहास में पहली बार इतना तेज कोई काम किया हो। वो जो फॉर्म हम लोगों ने जमा किए उनके निरस्ती के लिए बिना डिस्पैच नंबर लिखे, बिना कोई पत्र में हाथों से हैंड राइटिंग से लिखा हुआ पत्र सारे किसानों को वापस भेज दिया गया कि 11/11/2019 के बाद किसी भी किसान को नौकरी नहीं दी जाएगी। ये पन्ना जिले के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है, अत्याचार है। हम लोग आज जिला प्रशासन से, माननीय कलेक्टर महोदय से, रेल प्रबंधक महोदय को भी एक पत्र दिया है कि किसानों के साथ जो धोखा हो रहा है वो ना हो, सारे युवाओं को रोजगार मिले और सबकी नौकरी लगे, जिससे पन्ना के किसानों को भी छला हुआ महसूस ना करें। और हम लोग चेतावनी देते हैं, अगर पन्ना के युवाओं के साथ धोखा हुआ, उनको नौकरी नहीं मिली, तो पन्ना में रेलवे का काम हम लोग बंद कर देंगे, रेलवे का काम नहीं चलने देंगे। फिर चाहे इसके लिए हम लोगों को जो करना पड़े हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। जय। नौकरी का प्रावधान है, कुछ लोगों ने आवेदन जमा किए, उनको चित्र पत्र लिखा गया कि नौकरी पे विचार नहीं किया जाएगा, क्यों? एक रेलवे बोर्ड का पत्र था 11/11/2019 का, जिसके आधार पर उसके बाद में जो अवार्ड पारित हुए हैं उनमें नौकरी का प्रावधान नहीं है। तो उसी के जो तारतम्य में कुछ पत्र आया होगा, लेकिन वो ये पत्र को देखकर ऐसा लगता है कि ये पूर्णतः किसी की बदमाशी है, क्योंकि इसमें जो साइन हैं वो पूर्व अधिकारी के नज़र आते हैं और एक ही टाइप का वो लेटर है जिसमें बार बार कॉपी करके भेजा गया है। इससे ऐसा लगता है कि कुछ ये मिसचीफ किसी ने किया है, उसकी जांच की जाएगी। और बाकी 11/11/2019 के पहले के जितने भी अवार्ड हैं उनके बारे में जो पूर्णबद्ध निर्णय है वही लागू रहेगा। अभी हाल में पन्ना के लगभग 1700 लोगों ने फार्म जमा किए, उन सभी को ऐसे पत्र आ रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी। वही जो मैंने पहले जवाब दिया, वही उसका मतलब है कि किसी ने मिसचीफ किया है, बदमाशी किया है। तो क्या रेलवे के नाम पे छल और झूठ फैलाया जा रहा है? अब इस पत्र से कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा। एक ही टाइप का सिग्नेचर है, एक ही उसी में नाम भर भर के भेजा गया है, और ऐसा कहीं ना तो जबलपुर से ऐसा कोई मार्गदर्शन किसी को आया है, ना भोपाल से ऐसा अधिकारी स्तर पे कहीं आया है, ना कोई मीटिंग में डिसीजन हुआ है। मतलब ये पत्र झूठा है? ये पत्र पूर्णतः झूठा है, उससे कोई नहीं है। आगे जो शासन के जो नियम होंगे, रेलवे बोर्ड से जो आदेश प्राप्त होंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी तो फॉर्म जमा हुए हैं। आपका नाम? मेरा SK रिछारिया, XCN
रेलवे। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भी मध्य प्रदेश सरकार संपत्ति कर को कलेक्टर गाइडलाइन से होने का प्रावधान कर रहे हैं, जो कि व्यापारियों और आमजन के लिए बहुत ही कष्टदायक है। इस संबंध में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज गुप्ता केसरवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गाइडलाइन में यदि कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ती है तो संपत्ति कर बढ़ेगा, यदि कम होती है तो संपत्ति कर कम नहीं होगा। यह जो दोहरा क्रम सरकार का है, यह भी उचित नहीं है। कैट ने इसका विरोध करते हुए पूरे मध्य प्रदेश के व्यापारियों से एकजुट होने का आह्वान किया है। गत दिनों जैसे ही इस प्रस्ताव के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, कैट ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों से मुख्यमंत्री को इसके पत्र भेजे, लेकिन शायद राज्य सरकार बिना आमजन की सहमति एवं व्यापारियों की चिंता किए हुए इस टैक्स को लागू करना चाहती है। कैट मध्य प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य मनोज गुप्ता एवं पन्ना जिलाध्यक्ष अनूप मोदी ने पुनः मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस नए प्रावधान को रोकने का आग्रह किया है। अभी कोविड-19 के कारण संपूर्ण अर्थव्यवस्था में परेशानी का सामना आमजन और व्यापारी कर रहे हैं, इसलिए संपत्ति कर के नए प्रावधानों को लागू न किया जाए। धारा 144 में त्योहारों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय कुमार मिश्रा द्वारा समय समय पर भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के तहत जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कोरोना संक्रमण महामारी की गंभीरता को देखते हुए लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना संकट रोकथाम के लिए पन्ना जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में आगामी माहों में मनाए जाने वाले त्योहारों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। जिले में दुर्गा पूजा आदि के पर्व मनाए जाने के लिए धार्मिक स्थानों पर प्रतिमा एवं झांकियों की स्थापना विभिन्न स्थानों पर की जाती है। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के संबंध में शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि इन निर्देशों में पूर्व में सार्वजनिक स्थानों में स्थापित की जाने वाली प्रतिमाएं, ताजिए आदि की ऊंचाई संबंधी निर्देशों को संशोधित कर दिया है। अब पंडाल का आकार 30 से 45 फीट नियत किया गया है। झांकी निर्माताओं को आवश्यक रूप से यह सलाह दी गई है कि वे ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें जिनमें संकुचित जगह के कारण भीड़ की स्थिति बने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो सके। झांकी स्थल पर श्रद्धालुओं दर्शकों की भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करनी होगी। कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए धार्मिक सामाजिक आयोजनों के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा का आयोजन नहीं हो सकेगा। इसके लिए आयोजक को जिला प्रशासन पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। मूर्ति विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। मूर्ति को विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत अनुभागीय दंडाधिकारी से लिखित पूर्व अनुमति लेनी होगी। अपने अनुभाग अंतर्गत अनुभाग अधिकारी, राजस्व अनुभाग दंडाधिकारी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन करेंगे, जिससे विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो। विसर्जन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर भी जिला शांति समिति तथा जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में भी विचार किया जा सकता है। गरीब आदिवासियों के टूटे आसियाने, छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को लेकर खुले में रहने को मजबूर आदिवासी, वन विभाग का गुंडाराज, लगभग 2 दर्जन परिवार हुए बेघर। जहां एक ओर प्रशासन द्वारा गरीब आदिवासियों के रहने एवं कृषि कार्य हेतु वन भूमि के पट्टे प्रदान कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पन्ना जिले के आदिवासियों की वन भूमि पर बनी झोपड़ियां गिराई जा रही हैं और इन्हें बेघर किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला अंतर्गत मथुरापुर बीट में रोड के किनारे भटिया में आदिवासी परिवार कई वर्षों से रह रहे थे, जहां पर वन विभाग की टीम दल बल के साथ पहुंचकर केवल आदिवासियों की झोपड़ी गिराई, जिस पर आदिवासियों ने वन विभाग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए रोड पर खड़े होकर सभी की झोपड़ी गिराने की बात कही, जिसको लेकर वन विभाग के कर्मचारियों और आदिवासियों के बीच तू-तू मैं-मैं भी हुई है। आज कौन सी कार्रवाई चल रही है? क्या ये बीट मथुरापुर है, बीट मथुरापुर है कंपार्टमेंट इसका फॉरेस्ट का 424 है।
यहाँ पे करीबन 1 महीना से लगातार इंप्रूवमेंट कर रहे हैं लोग वन भूमि पर, उसको कब्जा करने के लिए। और उस कब्जे को बेदखल करने के लिए हम लोगों ने आज कार्रवाई की है। एक तरफ शासन द्वारा इनको पट्टा दिए जा रहे हैं वन भूमि के, दूसरी तरफ गिराया जा रहा है। 13 दिसंबर 2005 के पूर्व के जिनके अभिलेख हैं या वो काबिज हैं, उन लोगों को मध्य प्रदेश शासन वनाधिकार पट्टे दे रही है, वो भी आदिवासियों के लिए। और ये तो अभी के हैं, कई महीना के हैं। तो कुछ ऐसे आदिवासियों के भी घर गिराए गए हैं, उनके लिए क्या वो है? चाहे वो आदिवासी हो चाहे सामान्य का हो, 2005 के बाद के किसी को वन भूमि पर कब्जा नहीं है, न दे पाएंगे, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। अब हमें ऐसा करना चाहिए, बाल बच्चे लेके कहाँ जाइए, जान चाहे चली जाए, इसमें जमीन में जान चाहे खो देंगे, जमीन में रहेंगे। घर मकान गिरा दो, सब घर मकान गिरा दिए, सर जी साहब गिर गए। एक कहने से बड़े आदमी कोई निशान लगाया, मेरे भर भोड़ आदिवासी के सब ले लगाया, सबके घर मकान गिरा, पूरे घर एक कहने से गिराया, आदिवासी के पूरे एक कहने से गिराया। में बच्चा ला, मोरी कुकरी मुर्गी सब मार डाले, वो सब आगे सुहावे में लगे रहे, काट डाले दुनिया उन्हें सब काट डाले सब। नहीं जाने है जहाँ जाते जाऊंगा, एक लम्हे हाई रहेंगे। बड़े आदमी के एक नहीं गिराए, बड़े आदमी के एक घर नहीं गिरे, लाश का घर बने। पूरे मकान किसके द्वारा गिराए गए हैं? पूरे द्वार पूरे दिन के गिरे गए, फारस द्वार ने गिराए गया। साहब मेरे साल पूरे नाट पाट के आई, पूरे डिपार्ट के मैडम में भी आई, सब ले आई, हंसिया ले गई, गुलहरिया ले गई, मोरो हथौड़ा ले गई, गेंदी ले गई, सीधा किसान सब सीधा किसान, आटा किसान सब एक नजर कर गई। आपका नाम कहाँ से है आप? हमारा नाम हम बराचाई के हैं। नाम का है? हम आदेशरान हैं। कहाँ होगा वो तुम्हारे संगे? अपने घर गिरा दो। किने? अब गिरा डिप्टी साहब हमने 30 साल से 40 साल के हम रह जाए थे। अब कहाँ रहोगे? अब कहाँ रहेंगे? घर गिरा दो, अब कहाँ रहेंगे? अभी तक अभी क्या बना अभी का नाम है? हमारा जो उधर नाम है। कौन सी जगह है ये जहाँ घर गिराया उन्होंने? यही जगह है, भटिया है। परिक्षेत्र देवेंद्र में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का हुआ समापन। उत्तर वन मंडल पन्ना के रेंज देवेंद्र अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल बड़ागांव में वन मंडलाधिकारी उत्तर गौरव शर्मा के निर्देशन में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें वॉल पेंटिंग तथा ड्राइंग पेंटिंग की प्रतियोगिता में वन्य प्राणियों, पेड़ पौधों तथा पर्यावरण संबंधी चित्र बनाए गए। प्रतियोगिता में 20 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वन पेंटिंग, ड्राइंग पेंटिंग की प्रतियोगिता के माध्यम से पेड़ पौधे, वन संपदा, वन्य प्राणियों का संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में वन परिक्षेत्र अधिकारी देवेंद्र SK सेंडे द्वारा वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन का उद्देश्य क्या है की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के माध्यम से समाज में वन्य प्राणी, पेड़ पौधे तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाया जा सके। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को शील्ड व प्रमाण पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया तथा अन्य प्रतिभागी छात्र छात्राओं को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। ड्राइंग पेंटिंग में कक्षा 10 की पारुल द्विवेदी को प्रथम स्थान, अंकिता कटेहा को द्वितीय, धीरेन्द्र कुशवाहा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार वॉल पेंटिंग में कक्षा 9वीं के भूपेंद्र यादव को प्रथम, संकृत पटेल को द्वितीय एवं कक्षा 10वीं की खुशी तोमर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में वन क्षेत्रपाल प्रशिक्षु, परिक्षेत्र सहायक देवेंद्र वृंदावन यादव, वन रक्षक बीटगार्ड देवेंद्र राजेश सिंह, वन रक्षक रमेश प्रसाद कोंदर, स्कूल प्राचार्य विनीत द्विवेदी, स्कूल स्टाफ DP साहू, OP चतुर्वेदी, राजेश कोरी, सुनील केसरी उपस्थित रहे।